हेलो बच्चों, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री या फिर त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं तो इस टेबल का यूज आपने किया ही होगा। ये वैल्यूज़ सभी बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही क्यों होती है या फिर कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 ही क्यों होती है। इसी तरह से बाकी सभी की वैल्यूज़ भी होती हैं, तो इतनी ही क्यों होती हैं। तो आइए फिर इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 और टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही क्यों होती है। यहाँ आपके सामने एक कार्तीय तल बना हुआ है और इस कार्तीय तल के ऊपर एक सर्कल बना हुआ है। इस सर्कल को हम यूनिट सर्कल भी मान सकते हैं। यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसकी रेडियस या त्रिज्या 1 यूनिट होती है। इस कार्तीय तल के पहले चतुर्थांश में मैंने वृत्त के अंदर एक समकोण त्रिभुज बनाया है, जहां कोण B का मान 90 अंश है और O का मान थीटा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तीसरी भुजा आधार सॉरी। साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो अब अगर मैं इस थीटा का मान कम करूं तो देखिए ये जो त्रिभुज ABO था ये कुछ इस तरह से बनेगा। थीटा का मान अगर कम करते हैं तो ये इस तरह से OA नीचे आएगी और ये जो AB है इसका मान कम हो जाएगा। A पॉइंट खिसक करके यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा और B पॉइंट आगे बढ़ करके यहाँ पर पहुँच जाएगा। कब? अगर थीटा का मान कम किया जाएगा। इसी तरह अगर मैं थीटा का मान 0 डिग्री ले लूँ, थीटा का मान 0 डिग्री कर दिया जाए तो A पॉइंट खिसकते हुए नीचे आते हुए इस पॉइंट पर आएगा और B भी आगे बढ़ते हुए इसी पॉइंट पर आ जाएगा। क्योंकि OA इस वृत्त की त्रिज्या है तो इसका मान तो बदलेगा नहीं, त्रिज्या हर बिंदु पर समान होगी। तो A यहाँ पर आएगा, मतलब OA ये हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या और ये जो लंब है ये बिल्कुल से समाप्त हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये B पॉइंट भी खिसक करके यहीं पर आ जाएगा, इसी बिंदु पर। तो आप देख सकते हैं कि OA और OB एक दूसरे के ऊपर या नीचे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि OA और OB आपस में बराबर हो जाएंगे। OA बराबर हो जाएगा OB के, या फिर कह सकते हैं कर्ण और आधार आपस में बराबर हो जाएंगे। और यहीं पर जो लंब था हमारा AB उसका मान 0 हो जाएगा। लंब AB इसका मान हो जाएगा 0। अब साइन 0 डिग्री का मान निकालना चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। साइन 0 डिग्री बराबर हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या था, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब का मान है 0 और कर्ण ये है। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही प्राप्त होता है। इसी तरह cos 0 डिग्री का मान निकालना चाहें तो cos 0 डिग्री बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और आधार और कर्ण यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कर्ण अब बराबर हो चुके हैं। जब थीटा का मान 0 डिग्री है तो हम चाहें तो आधार की जगह कर्ण लिख सकते हैं और कर्ण की जगह आधार लिख सकते हैं। तो इस तरह से आधार को अगर कर्ण लिख लेते हैं तो कर्ण बटे कर्ण हो जाएगा और कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा और cos 0 डिग्री की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, cos 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1। और tan 0 डिग्री अगर निकालना चाहें तो tan 0 डिग्री बराबर tan थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब 0 हो चुका है तो 0 बटे आधार, और 0 में जब हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है।
तो इस तरह से आपने देखा कि साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस 0 डिग्री का मान 1 और टेन 0 डिग्री का मान 0 ही क्यों होता है। बाकी के भी जो मान आपने टेबल में देखे होंगे, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री या कॉस या टेन, इन सभी के मान हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आखिर उनके मान इतने ही क्यों होते हैं।